Welcome to Russia. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आए हैं रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर मॉस्को का तारीख़ी शहर का मरकज़ है, यूनेस्को के आलमी थकाफ़ती वर्थे का मकाम है, जो क्रेमलिन, सेंट बेसिल्स कैथेड्रल, द स्टेट हिस्ट्रिकल म्यूज़ियम और गुम डिपार्टमेंट स्टोर, ये बहुत बड़ा मॉल है। इसका नाम गुम मॉल भी कहा जाता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी। और जो ऐसी अहम इमारतों के लिए ये जाना जाता है, ये एक अहम सियाहती मकाम है जो अपने मशहूर फ़न तामीर और तारीख़ी अहमियत के लिए मशहूर है, जिसमें माजी के वाक़यात जैसे कि फ़ौजी परेड, सियासती मुज़ाहरे और नए साल की तक़रीबात भी यहाँ पर बड़े शोर और ज़ोर से किए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर गुम मॉल है, यहाँ पर क्रेमलिन है, यहाँ पर लेनिन म्यूज़ियम है और ये सपस्काया टावर, इसे क्लॉक टावर भी कहा जाता है। और ये सबसे खूबसूरत इमारत, इसका नाम है सेंट बेसिल कैथेड्रल। और यहाँ पर इसकी तारीख़ भी लिखी गई है, सेंट बेसिल कैथेड्रल, जिसे कैथेड्रल ऑफ वासिली द ब्लेस्ड भी कहा जाता है। ये रूस की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है, ख़ास तौर पर रेड स्क्वायर में अपनी ये रंगीन गुंबदों की वजह से काफ़ी मशहूर है। और इसके 9 गुंबद है, जो दरअसल 9 मुख्तलिफ गिरजाघरों की नुमाइंदगी करते हैं, हर एक की मखसूस जंगी फ़तेह के लिए वाकिफ़ है। आज ये एक म्यूज़ियम के तौर पर इस्तेमाल होता है, मगर तारीख़ी तौर पर ये एक चर्च था। मकसद इसकी तामीर काज़ान ख़ानेत पर रूस की फ़तेह की याद में की गई थी और इसकी तामीर का आगाज़ सन 1555 को हुआ। तामीर मुकम्मल हुई सन 1561 को और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सन 1990 को ये करार दिया गया। और कहा जाता है कि जितना ये बाहर से खूबसूरत है, उतना ही ये अंदर से भी खूबसूरत है। इसके अंदर जाने के लिए इसकी टिकट भी है और इसका जो टाइमिंग है, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक के ये खुला हुआ होता है। तो हम तो अंदर नहीं गए, हम बाहर से ही सब ये देख रहे हैं। माशाल्लाह से बाहर से बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये बनाया गया है, हमें काफ़ी पसंद आया और काफ़ी लोगों को भी ये पसंद आता है। जब भी आप रशिया आते हो तो इसके साथ में फ़ोटो तो खिंचवाना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक इसके पास जाके फ़ोटो ना खिंचवाए तो पता ही नहीं चलता है कि हम रशिया में आए हैं कि नहीं आए हैं। तो इसीलिए काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर आके फ़ोटो वगैरह खिंचाए। और ज़्यादातर इसकी जो खूबसूरती आप जो देखोगे, बस यहीं से ही इसका जो खूबसूरती जो ज़ाहिर होती है, वो यहीं सामने से ज़ाहिर होती है। और बिल्कुल इसके पास ही ये छोटा सा स्टॉल है, यहाँ पर भुट्टा और हॉट डॉग वगैरह भी ये मिलता है। लेकिन भुट्टा आप खा सकते हो, लेकिन हॉट डॉग ये हलाल नहीं है। ये बास्को कैफ़े है, ये बिल्कुल रेड स्क्वायर के पास ही है। यहाँ पर इसका हनी केक आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही फेमस है ये रशियन हनी केक। तो हम भी यहाँ पर आए हैं, कॉफ़ी लिए हैं और हम ये हनी केक खा रहे हैं और साथ साथ में इन चिड़ियों को भी खिला रहे हैं। कितनी भूखी चिड़ियाँ हैं और डर भी नहीं रही है और माशाल्लाह से आके हमारा ये हनी केक भी खा रहे हैं। देखिए, बहुत ही पुरसुकून जगह है, यहाँ पर आप आराम से बैठ के अपने कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हो, क्योंकि काफ़ी ठंड है यहाँ पर, तो इसीलिए कॉफ़ी पीना तो बनता है। और साथ में ये टेस्टी हनी केक मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो चलते हैं अभी गुम मॉल में,
क्योंकि मैं काफ़ी इसके बारे में सुन रखी हूँ और मुझे देखना है कि ये किस तरीके का है अंदर से। काफ़ी लोगों से मैंने सुनी हूँ, काफ़ी यूट्यूब में भी मैंने देखी हूँ और इसके बारे में भी मैं काफ़ी सुन चुकी हूँ, तो इसीलिए आपको दिखाएंगे भी और इसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले इसके नाम से बात करते हैं। इसका नाम गुम मॉल है। गुम हमारे उर्दू में तो गुम हो जाना है, लेकिन वो वैसा नहीं है। इसका नाम का मतलब है मेन यूनिवर्सल स्टोर, इसका मतलब है। और ये काफ़ी बड़ा है ये मॉल। और इसका जो टाइमिंग है, ये सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक के ये खुला हुआ होता है। सोवियत दौर में ये जगह रियासती स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जहां पूरे मुल्क से लोग ख़रीदारी के लिए आते थे। सन 1990 की दिहाई में सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद गुम को जदीद अंदाज में दोबारा खोला गया और ये अब एक लग्जरी शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर शीशे की छत और ख़ूबसूरत अंदरूनी रोशनी इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत शॉपिंग मॉल में शामिल करती है। इसके अंदर कैफ़े, रेस्टोरेंट और मशहूर गुम आइसक्रीम स्टॉल भी है, जो मॉस्को आने वाले तकरीबन हर टूरिस्ट ज़रूर चखता है। ये जो अभी आप देख रहे हो, ये फव्वारा चौक, इस तरीके का आपको गुम मॉल में काफ़ी मिल जाएगा। तो यहाँ पर फव्वारे चौक में जब भी मॉस्को में कोई भी मौसम बदलता है तो इस फव्वारे चौक में डेकोरेशन की जाती है। जैसे कि अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, मौसम ख़िज़ा का महीना चल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर कलरिंग फूल पत्तियाँ लगाई गई है। तो जैसे जैसे मॉस्को में मौसम तब्दील होता है तो यहाँ पर इस फव्वारे में उस हिसाब से डेकोरेशन किए जाते। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं और आइसक्रीम चखते हैं, क्योंकि काफ़ी इस आइसक्रीम के बारे में मैं सुन रखी हूँ कि काफ़ी टेस्टी है, काफ़ी मज़े वाली आइसक्रीम है ये, और इतनी महंगी भी नहीं है। और यहाँ तकरीबन हर टूरिस्ट आते हैं, चखते हैं यहाँ के आइसक्रीम। मैंने काफ़ी यूट्यूब पर देखी हूँ। तो हम इस स्टॉल पर आए, लेकिन यहाँ पर इनकी सारी आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ 3 ही फ्लेवर इनके पास बचे हुए थे जो हमें नहीं खाने थे। तो ये वनीला वगैरह का आइसक्रीम कह रही थी, तो सोचे क्यों ना हम दूसरे स्टॉल पर जाएं और देखें, शायद वहाँ पर हमें फ्लेवर वाली आइसक्रीम मिल जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब हम दूसरे स्टॉल पर भी आए तो आप यकीन नहीं करोगे, इनकी सारी आइसक्रीमें ख़त्म हो गई थी, सिर्फ 1-2 ही फ्लेवर बचे हुए थे। तो देखिए, जैसे अभी आप देख रहे हो, माशाल्लाह से सारी इनकी आइसक्रीम ख़त्म हो चुकी थी और यही फ्लेवर बचे हुए थे। तो हस्बैंड ने वनीला वाले आइसक्रीम लिए और मैंने चॉकलेट आइसक्रीम ली, जो काफ़ी बहुत ही टेस्टी मुझे दिखने में लग रही थी। तो मैं सोची क्यों ना मैं ले लेती हूँ। तो ये चॉकलेट आइसक्रीम है ये, लेकिन टेस्ट की अगर बात की जाए तो इतनी ख़ास हमें नहीं लगी, जितना यहाँ पर हमेशा बोला गया है कि बहुत टेस्टी आइसक्रीम है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, लेकिन हमें इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा। ख़िज़ा के मौसम में भोपला या कद्दू एक ख़ास इलामात माना जाता है। इसका मतलब सिर्फ खाने से ही नहीं, बल्कि मौसम की तब्दीली और फसलों के वक्त से भी जुड़ा है। भोपला ख़िज़ा की फसलों में से एक अहम सब्ज़ी है। जब ख़िज़ा आती है तो ज़मीन पर पत्ते ज़र्द होने लगते हैं, मौसम ठंडा होता है और यही वक्त होता है जब कद्दू पककर तैयार होता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ज़्यादातर सारे कद्दू ही कद्दू नज़र आएंगे और इसका फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो फ़िलहाल मैं आई हूँ इस लग्जरी सुपरमार्केट में, जिसका नाम है गैस्ट्रोनोम नंबर 1। ये सुपरमार्केट पहली मंजिल पर है। टाइमिंग जो रोज़ाना सुबह 9 बजे से रात के 11 बजे तक के खुला रहता है। और यहाँ पर इस तरह के बेकरी आइटम भी आपको मिल जाएंगे। चलते चलते मैं वाइन के सेक्शन में घुस गई। यहाँ पर वाइन की भी काफ़ी कलेक्शंस आपको यहाँ पर मिलेंगी। जब मुझे पता चला तो सीधे मैंने अपना कैमरा पलटाई और दूसरी जानिब चलना शुरू कर दी। और यहाँ पर इंडिया, चीन और श्रीलंका की मशहूर चाय और कॉफ़ी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर रशियन, स्विस, फ्रेंच, बेल्जियम
और जर्मन की भी चॉकलेटें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और पुराने ज़माने की रशियन कैंडीज़ भी यहाँ पर दस्तयाब है। ख़रीदारी के साथ साथ ये टूरिस्ट के लिए एक तजुर्बा भी है। शानदार इमारत और पुरानी सोवियत स्टाइल की सजावट, आला क्वालिटी की चीज़ें यहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ की जो कीमतें आम सुपरमार्केट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये एक लग्जरी सुपरमार्केट है और ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो इसीलिए यहाँ पर भीड़ भी आपको काफ़ी नज़र आएगी। ज़्यादातर शाम के वक्त यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। और ये देखिए मुर्गी, अंडे किस तरीके से यहाँ पर सजाए गए हैं, कितने प्यार से, कितने सजावट के तौर से यहाँ पर अंडे और मुर्गी को इस तरह से सजाया गया है। और इस तरह के आपको ये ताज़ा खाने भी मिलेंगे, तो कुछ यहाँ पर हलाल है और कुछ यहाँ पर हलाल नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग देखने के लिए ही आते हैं, ख़रीदारी तो बहुत कम लोग करते हैं क्योंकि यहाँ पर इनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये सुपरमार्केट बहुत बड़ी सुपरमार्केट है क्योंकि यहाँ पर आपको A to Z चीज़ें यहाँ पर मिलेगी जो खाने के रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर आपको इतने सजाए हुए, इतने अच्छे से ये फ्रूट्स की आपको सजावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको फ्रेश जूस भी मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सब्ज़ी वगैरह, फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इस तरह के आपको ये डिज़ाइन वाले केक भी मिलेंगे। तो ये रशियन केक है ये, तो इस तरह के आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये सुपरमार्केट मुझे बहुत बहुत पसंद आई। इंशाल्लाह आप लोगों को भी ये पुराने ज़माने की सुपरमार्केट ज़रूर पसंद आई होगी। गुम मॉल एक सिर्फ शॉपिंग मॉल ही नहीं, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी कहलाई जाती है और यहाँ पर फ़ोटोग्राफी के लिए भी मशहूर है क्योंकि इसकी सजावट इतनी प्यारी है कि लोग फ़ोटो निकाले बिना रह ही नहीं सकते। और ये देखिए ये स्टॉल कितना प्यारा लग रहा है। तो इस तरह के आपको काफ़ी सारे स्टॉल मिलेंगे आइसक्रीम की और यहाँ पर पुराने ज़माने की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई है। तो देखिए पहले किस तरीके से ये गुम मॉल दिखता था, लोग कैसे आते थे, ख़रीदारी करते थे। तो यहाँ पर इनकी तस्वीरें भी दिखाई देगी। और जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको टॉयलेट की भी सहूलत मिल जाएगी। तो आदमी लोग का अलग है, औरतें लोग का अलग है, लेकिन ये फ्री नहीं है दुबई की तरह। माशाल्लाह से दुबई में तो खैर है कि जब भी आप मॉलों में जाओगे या पेट्रोल स्टेशन में जाओगे तो आप एकदम आपका फ्री है, कोई पैसा वगैरह नहीं लेते। लेकिन यहाँ पर आपको जाने के लिए 50 रूबल देना पड़ता है। और सिर्फ इस मॉल में ही नहीं, आप कहाँ भी जाओगे, किसी भी मार्केट में जाओगे तो वहाँ पर आपको पैसा देना ही पड़ता है टॉयलेट जाने के लिए। यहाँ पर आपको आलमी ब्रांड की दुकानें भी देखने को मिलेगी, लेकिन मुझे वो देखना नहीं है। वो तो दुबई में भी आपको लग्जरी से लग्जरी ब्रांड आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसी चीज़ें देखनी है जो यहाँ पर मशहूर है, जो इनकी ख़ुद की है। तो वो कोशिश कर रही हूँ कि वो मैं देखूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। जैसे कि ये देखिए ये रशियन ब्रांड के चीज़ें यहाँ पर बनाई गई है। डिज़ाइनें देखिए इनकी कितनी प्यारी प्यारी है, लेकिन अफसोस हम अंदर जा नहीं सके, इनका कुछ काम चल रहा था तो इसीलिए हम अंदर नहीं जा पाए। लेकिन मैं बाहर से ही आपको मैं दिखा रही हूँ। देखिए क्या डिज़ाइनें हैं, कितनी खूबसूरती से ये चीज़ें बनाई गई है, सारे किचन के आइटम्स। और ये देखिए फ्रिज कितना प्यारा लग रहा है। तो मुझे ऐसी ही कुछ चीज़ें देखनी है, तो बस उसी को मैं तलाश कर रही हूँ। मुझे रशियन के रिलेटेड जो इनकी ख़ुद की सामान जो बनाते हैं वो मुझे देखना है। तो बस मैं वही ढूंढ रही हूँ, ना कि लग्जरी चीज़ें, वो तो हमारे दुबई में भी मिलती है। जैसे कि ये देखिए ये शॉप कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको सारे हर जगह की जो चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। और डिज़ाइन है, बस आप देखिए बर्तनों के ऊपर क्या माशाल्लाह से डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये दुकानें खुली थी तो मैं सोची चलो अंदर जाके ही क्यों ना निकालूँ। तो देखिए इनके डिज़ाइनें, इनकी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है। इनकी ये लग्जरी चीज़ें, महंगा है, काफ़ी महंगा है, लेकिन देखने में हर्ज क्या है और दिखाने में हर्ज क्या है।
तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे आपको बर्तने वगैरह देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे डेकोरेशन की चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। कपड़े जो तकिए के कवर है और जो डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और वो भी एक से एक। इनकी बस आप डिज़ाइनें और ख़ूबसूरती बस देखते जाएं। और ये देखिए ये डिनर सेट, इसकी डिज़ाइन, इसका कलर कितना प्यारा, कितना खूबसूरत है। इस तरह के आपको काफ़ी डिज़ाइन वाले डेकोरेशन की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जानवर से लेके, परिंदों से लेके काफ़ी अलग अलग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे सारे ये डेकोरेशन की चीज़ें। और ये देखिए ये तो मेरा सबसे फेवरेट सेक्शन है, चाय के कप वगैरह, केतली वगैरह। देखिए कितने प्यारे, कितने खूबसूरत लग रही है। तो इस तरह की आपको कलेक्शंस वाली दुकानें काफ़ी गुम मॉल में आपको नज़र आएगी। काफ़ी अलग अलग आपको बर्तनों की या फिर दूसरे चीज़ों की भी जो इनके ख़ुद के बनाए गए हैं, कुछ बाहर से भी लाए गए हैं। तो इस तरह के आपको दुकानें भी मिलेगी। और जो इन चीज़ों के शौकीन रखते हैं तो वो यहाँ से आके ये चीज़ें ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते हो। ये इनकी यहाँ पर फ़िक्स प्राइस होती है। और अगर आप लोगों को वाकई में इनकी जैसी जो चीज़ें हैं, तकरीबन जो ख़ुद रशियन ब्रांड है, ख़ुद रशिया की मशहूर चीज़ें हैं, वो अगर आप लेना चाहते हो वो भी अच्छी खासी रिजनेबल प्राइस में, तो इसका भी व्लॉग मेरा आने वाला है। वो कौन सी मार्केट है जहाँ पर आप जाके रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो, और काफ़ी अच्छी है। ये नहीं कि अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी और काफ़ी अच्छी खासी रिजनेबल प्राइस में मिलेगी। तो हर जगह आपको गुम मॉल में इस तरह की तस्वीरें भी नज़र आएंगी, पुराने ज़माने की याद को ताज़ा करते हुए। और जैसे ही हम बाहर निकले तो देखिए मौसम कितना प्यारा, कितना सुहाना, और काफ़ी ठंड भी हो गई है क्योंकि अभी शाम का टाइम हो चला है। और देखिए लाइटें भी यहाँ पर चालू कर दिए हैं। तो जितना ये सुबह में नज़र आता है खूबसूरत, उसकी खूबसूरती शाम में भी ज़्यादा दिखाई देती है। और ये काफ़ी बड़ा है, तो जहाँ जहाँ आप जाओगे इनका अलग अलग आपको नज़र आएगा। ये सारे रेड स्क्वायर बाहर से भी, अंदर से भी, दाएं से भी, बाएं से भी काफ़ी बड़ा है ये। तो घूमना इतना आपको पड़ेगा और चलना तो काफ़ी पड़ेगा। तो देखिए चलते चलते हम इतना दूर आ गए हैं, लेकिन देखिए इसकी जो हद है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये नहर भी नज़र आएगी। और भी जगह है जो रेड स्क्वायर के पास ही है, वो भी मैं आपको आने वाले व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जगहें हैं देखने की रेड स्क्वायर के आसपास। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का व्लॉग बस यहीं तक का है। इंशाल्लाह मैं फिर मिलूँगी अपने आने वाले व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और ये वाला व्लॉग मेरा आप लोगों को पसंद आया होगा और काफ़ी इंजॉय किए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिए। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, मासलामा, इला लिका।